सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही है। आज हम देखेंगे मूल विधि का प्रैक्टिस नंबर 35। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकहित का उद्देश्य क्या है? सभी को न्याय के समान अवसर मिले। विकल्प बी, सभी को समानता का दर्जा मिले। सभी को रोजगार का अवसर मिले। उपयुक्त सभी। तो इसमें विकल्प ए दे रहा है, उपयुक्त सभी नहीं दे रहा है। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन इसका। लोकहितवाद का उद्देश्य लोकहित का संरक्षण अर्थात समाज के सभी वर्ग के लिए मूल अधिकारों व अन्य अधिकारों का संरक्षण जो अपनी निर्धनता या सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ हैं। सभी को न्याय के समान अवसर मिले, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल युवा वर्ग किसमें प्रवेश करके उसे नाश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बदल कर या फाइल या प्रोग्राम इत्यादि चुराते हैं? हैकर्स वेबसाइट, डाकर्स वेबसाइट, फेकर्स वेबसाइट, विकल्प डी मेकर्स वेबसाइट, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, हैकर्स वेबसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा में सूचना तकनीकी सूचना तकनीकी अधिनियम सूचना तकनीकी अधिनियम में किस धारा में समनी तथा असमनी अपराध उपबंधित है? तो सूचना तकनीकी की धारा विकल्प डी 77 ए में। ठीक, समनी तथा असमनी अपराध का उपबंध है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साधन कोड शब्द को कहाँ स्पष्टीकरण किया गया है? तो कंप्यूटर साधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कंप्यूटर साधन कोड को स्पष्टीकरण किया गया है। ठीक, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विविध मान्यता किस धारा में वर्णित है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 4 में। ठीक, धारा 4 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विविध मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छः क्या है? निवारक निरोध में गिरफ्तारी 3 माह से अधिक होगी। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में पर्याप्त कारण होगा। न्यायालय के आदेश पर, पुलिस के आदेश पर, केंद्र सरकार के आदेश पर। निवारक निरोध में गिरफ्तारी 3 माह से अधिक होगी तो उच्च न्यायालय के निवारक निरोध में गिरफ्तारी 3 माह से अधिक होगी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय के में पश्चात कारण हो किराए में पश्चात कारण हो। ठीक, तो 6 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा सही, दिया भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 12 के अनुसार किसी ऐसे मामले में जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी हो, किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निषेध आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबंध व्यक्ति को उतनी अवधि प्रति निरोध रख सकेगी जितना वह ठीक समझे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7। लोक सेवक द्वारा धारा 8 धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रयोग के लिए कितना दंड हो सकेगा? तो विकल्प ए देखते हैं। 3 माह से कम नहीं तथा 7 वर्ष तक हो सकती है। विकल्प 2 माह से अनधिक तथा 3 वर्ष तक हो सकती है। विकल्प सी देखते हैं। 1 माह से कम नहीं 2 वर्ष तक हो सकेगा। विकल्प 7 देखते हैं। विकल्प 7वां विकल्प डी देखते हैं। 5 माह से अनधिक और जुर्माना। विकल्प इसका 3 से जगह 3 वर्ष से कम नहीं तथा 7 वर्ष हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। भूल सुधार करने की शक्ति निहित है। तो आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 154 में अभिलेख से प्रकट की गई किसी भूल को सुधार करने की शक्ति 116 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्राप्त है। ठीक, विकल्प इसका क्या हो जाएगा? विकल्प भी हो जाएगा धारा 154। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की संस्तुति पर की जाएगी जो निम्नलिखित बनी होगी। मुख्यमंत्री जो कमेटी का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, उपयुक्त सभी। तो 9 का विकल्प डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का लोक प्राधिकारियों की बाध्यता उपबंधित है सूचना का अधिकार 2005 की धारा। तो 10 का विकल्प हमारा हो जाएगा 2 में, विकल्प बी 3 में, विकल्प तीसरा 4 में, विकल्प चौथा 5 में। तो 10 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा धारा 5 में। ठीक है, धारा 4 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में लोक प्राधिकारियों को बाध्यता प्रावधान करती है। 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा 14 वर्ष से आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, सत्य है असत्य है? तो विकल्प इसका हो जाएगा हाँ सत्य है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में 3 में एक नया अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राज्य मानव सूचना अधिकार का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा होगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। विकल्प इसका हमारा ए से हो जाएगा 12 का किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। ठीक, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के 1 में अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मानव संरक्षण अधिनियम 1993
मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन ए राज्यपाल करेंगे, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो 13 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, राष्ट्रपति। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 61 में, धारा 62 में, धारा 63 में, धारा 64 में। विकल्प डी से हो जाएगा, धारा 64 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारों के विनिश्चय की शक्ति होती है कलेक्टर के पास, वन अधीक्षक के पास, केंद्र सरकार के पास, डी राज्य सरकार के पास। 15 का विकल्प ए से हो जाएगा, कलेक्टर के पास। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 के अनुसार जब धारा 18 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है तब कलेक्टर उस अभयारण्य की सीमा के भीतर आने वाले भूमि या उसके संबंध में किसी व्यक्ति के अधिकारी के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार के बारे में जांच और अवधारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपहरण की परिभाषित किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 138 में अपहरण 138 में अपहरण को परिभाषित किया गया। विकल्प इसका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपराधों को संज्ञान कौन लेगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 19 के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपराधों का संज्ञान न्यायालय लेगा। विकल्प इसका ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं, केवल गाड़ियां तेज चल सकती हैं, गाड़ियों की आवाजाही से सावधान रहें। विकल्प डी मोटर गाड़ी आना मना है। तो 18 का विकल्प हमारा इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। ठीक है, 19 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, केवल गाड़ियां मोटरसाइकिल आ सकती है। 19 का विकल्प हमारा 18 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। ठीक है, 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सड़कों यातायात चिन्ह का ये केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती है। 18 का विकल्प हमारा सही है। 19 देखते हैं। सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस यातायात योजना को असली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है? मेट्रो रेल योजना, यातायात नियंत्रण योजना, साइबर कंट्रोल योजना, पुलिस नियंत्रण योजना। 19 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, मेट्रो रेल योजना। ठीक है, सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए मेट्रो रेल योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निवास स्थान या व्यापार स्थान परिवर्तन करने पर मोटर वाहन के स्वामी द्वारा पंजीकरण कार्यालय को सूचित किया जाएगा 60 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर। विकल्प डी 120 दिन के भीतर। तो 20 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 30 दिन के भीतर। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 49 के तहत निवास स्थान या व्यापार स्थान परिवर्तित करने पर मोटर स्वामी द्वारा पंजीकरण कार्यालय को 30 दिन के भीतर सूचित किया जाए। क्वेश्चन 21 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निम्न नियम बनाने की शक्ति है केंद्र सरकार के पास, अन्य राज्य सरकार के पास, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास। विकल्प डी केंद्र की अनुमति से राज्य सरकार को। 21 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, केंद्र सरकार के पास। ठीक, क्वेश्चन 22 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के अधीन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यपित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है? धारा 58 में, विकल्प बी धारा 57, विकल्प सी धारा 56 में, विकल्प डी धारा 59 में। तो 22 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, धारा 59 में, यानी 59 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 59 में किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यपित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत के उपबंध दिए गए हैं? धारा 187 के 2 में, धारा 430 में, धारा 178 से लेकर के धारा 178 से 400 धारा 478 से लेकर के 496 तक उपयुक्त तीनों में। तो विकल्प 23 का हमारा विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों में। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187 के 2 में 430 तथा 478 से लेकर से 496 जमानत के उपबंध दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में न्यायालयों की शक्ति का उपबंध किसमें किया गया है? न्यायालयों की शक्ति का उपबंध किसमें किया गया है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्ति का उपबंध किया गया 21 से 29 तक ले। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करता है कि पत्नी के पिता ने दहेज में रंगीन टीवी नहीं दिया। तो बताइए उसे किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? तो उसको धारा 85 स्पष्टीकरण देख लेते। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 का स्पष्टीकरण बी में यह कहा गया है कि क्या 85 क्या दिया, देखिए 85 के बी में। ठीक, भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 का स्पष्टीकरण बी में कहा गया है कि किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति की ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। ठीक है, तो धारा 85 का स्पष्टीकरण बी भारतीय न्याय संहिता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम हो सकती है? तो न्यूनतम 5 हो सकती है। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 27,
इसका 5 हो गया। विकल्प बी, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निम्न में कौन सा निष्कर्ष सही है? 6 वर्ष के एक बच्चे, ठीक, एक ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी है। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक। तो देखते हैं इसका कौन सी हो जाएगा 27 का। तो 27 का फर्स्ट और ए और बी दोनों बता रहा है, सही हो जाएगा। देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी है। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का देता है जिससे उसकी बच्चे की बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक। अगला देखते हैं। क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, ठीक है। पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। केवल एक और दोनों निष्कर्ष सही पूछा है। केवल दो, पहला और दूसरा दो, डी वाला विकल्प है, पहला और दूसरा दोनों ही नहीं। तो 27 का विकल्प इसका बी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अतः इससे स्पष्ट है कि ये ने कोई अपराध नहीं किया। अच्छा दिया है वहाँ पर ना, ये ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक। स्पष्ट होता है कि ये ने कोई अपराध नहीं किया। तब भारतीय दंड संहिता की धारा 2023 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध ममता से होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों अपराध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सत्य कथन चुनिए। प्रतिकारी सिद्धांत का आदर्श वाक्य आँख और दांत के लिए दांत। प्रतिकारी सिद्धांत का आदर्श वाक्य आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत। प्रतिकारी सिद्धांत के अपराधी ने पीड़ित को जितनी हानि उत्पन्न की उसी के अनुपात में अपराधी को भी हानि कारित की जानी चाहिए। प्रतिकारी सिद्धांत में पीड़ित व्यक्ति को नुकसान घोषित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बदला लेने का हक प्रदान किया गया। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। 28 का विकल्प डी हो जाएगा क्या? उपयुक्त कथन सभी सत्य है। अगला देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ 26 अक्टूबर 2005 को। ये तो अधिनियमित हुआ था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, ठीक। विकल्प इसका 26 अक्टूबर 2006, ठीक। विकल्प इसका 20 हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 13 के अनुसार क्या? विकल्प इसका 20 हो जाएगा। 13 के अनुसार राज्य सरकार क्षेत्र के किसी एक विशेष पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा नियुक्त करेगी तथा ऐसे नियुक्त पुलिस अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सलाह देने हेतु सलाहकार नियुक्त भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 हमारा क्या? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब परिवर्तन में आया? 1 मई 1961 को, 1 जून 1961 को, 1 जुलाई 1961 को, 1 अगस्त 1961 को। तो 1 जुलाई 1961 में परिवर्तन में आया, ठीक। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, 1 जुलाई 1961, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण 2015 में कुल धाराएं 112 हैं। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई? धारा 14 में, धारा 11 में, धारा 15 में, धारा डी 17 में। 33 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, धारा 11 में, ठीक। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 की एक द्वारा महिला के जेल की सजा से छूट प्रदान की गई तथा धारा 11 में बाल विवाह के अनुष्ठापन का संवर्धन तथा उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड का उपबंध किया गया। तो 33 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, ठीक। 34 देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा? 6 माह, 2 माह, 9 माह, 1 माह। 34 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, 1 माह। देखते हैं। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 35(2) के अनुसार विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लिए जाने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए भीतर विचार करेगा, ठीक है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी 1 वर्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार है। 35 का देखते हैं क्वेश्चन। नागालैंड के सिवा पूरे उत्तर भारत पर, संपूर्ण भारत पर। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर, ठीक। अनुसूचित जनजाति 1989 की धारा ए के 2 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर। 36 देखते हैं। क्या साक्ष्य के अनुचित ग्रहण के लिए नवीन विचार होगा? हाँ, नहीं, न्यायालय की अनुमति से हो सकता है, राज्य सरकार की अनुमति से हो सकता है। 36 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, नहीं, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा
169 169 के अनुसार साक्ष्य के अनुचित ग्रहण का अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। ठीक, विकल्प अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। ठीक है, विकल्प इसका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा से उपबंधित है कि तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य अपराध नहीं होगा? 31 में, 32 में, 33 में, विकल्प डी धारा 34 में। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा 33 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 में प्रावधान किया गया है कि तुच्छ अपहानिकारित करने वाला कार्य अपराध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 68 संबंधित है। सम्मान का प्रारूप से सम्मान की तामीला कैसे की जाए? सरकारी सेवक पर सम्मान की तामीला, साक्षी पर सम्मान की तामीला। तो 39 से विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, सरकारी सेवक पर सम्मान की तामीला। 40 देखते हैं। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का उपबंध किया गया। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का उपबंध किया गया धारा 84 में, धारा 85 में, विकल्प सी धारा 86 में, विकल्प धारा 87 में। तो 40 का विकल्प हमारा 20 से हो जाएगा, धारा 85 में। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की से संबंधित है। ठीक, सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। प्रैक्टिस नंबर हमारा 35 समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। और कोई बात हो या कोई राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खैर कोई देता नहीं है, बस 2 लोग देते हैं। ठीक है भाई, सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद।